पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीटा गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। उत्तराखंड के काशीपुर शहर में एक मेला लगता है, चेती मेला। ये चेती मेला पूरे उत्तराखंड में बहुत फेमस है और उतना ही फेमस है इस मेले में लगने वाला ये जो एग्जीबिशन आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड की संस्कृति को बताता है। और दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो ये देश की संस्कृति को बताता है, देश की मिट्टी की खूबसूरती जो हमारे जहन में कहीं ना कहीं है, वो कलाकृति को दर्शाता है ये मेला। इस मेले में ख़ास बात ये है कि इसमें हर तरह की चीज़ें वैरायटी मिलेंगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गोरखपुर का टेराकोटा नहीं है, लेकिन टेराकोटा से कम भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप दिखाएं कि ये जो एक कलाकृति है, यहाँ पे आप भगवान गणेश की मूर्तियाँ भी देख सकते हैं और राजस्थानी कुछ ऐसा टचअप आप देख सकते हैं, कुछ बहुत ही खूबसूरत सी है। भाई साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या यहाँ की संस्कृति है, क्या जो आपने एग्जीबिशन ये जो लगा रखा है, दुकान जो आपने लगा रखी है स्टॉल में, क्या है इसके बारे में कुछ बताइए। आपका नाम पहले बताइए। मेरा शुभ नाम है प्रेमचंद और मैं कुशमोट का रहने वाला उधम सिंह नगर, और मैं यहाँ सन 12 से इस काम को किया है और इसके बाद फिर मुझे स्टेट अवार्ड भी मिला हुआ है। और मुझे DIC की तरफ से ये सहयोग प्राप्त करने के बाद मैं बड़े उतौला होकर के मैं उत्तराखंड में इस काम को कर रहा हूँ और इतने सालों से मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मेरा पूरा परिवार इसी से मेरा गुजारा बसर होता है और मैं इस काम से खुश हूँ। ये जो पूरी संस्कृति यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि भगवान गणेश, भगवान बुद्धा है और भी सारी एकदम मॉडल आर्ट टच है, इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या है ये कहाँ का आर्ट है। ये हम इसमें विभिन्न तरह की आर्ट को लेके चलते हैं, जैसे राजस्थान के भी आर्ट है यहाँ पे और मॉडर्न आर्ट है और इस तरह से मतलब काफ़ी सारे आर्ट्स हैं, जैसे लैंप्स हैं जैसे, और बुद्धा हेड हैं बड़े बड़े, कुछ जैसे भगवान की मूर्तियाँ हैं, जैसे हनुमान जी है, लाफिंग बुद्धा है, बुद्धा लेटे हुए हैं। इस तरह से कल्चर को लेकर के हम चलते हैं। इसमें सभी का जो है अलग अलग पसंद के रूप में हमारा ये सेल होता है। तो ये जो मेन जो चीज़ें हैं, जिस आपने तो बता दिया कि क्या क्या आर्ट है, जो मेन जो कलाकृति है, क्या ये टेराकोटा है? टेराकोटा है ये। और मैं एक चीज़ और ये जानना चाहती हूँ कि उसके अलावा ये टेराकोटा क्या है, जो वो जो यूपी गोरखपुर से है वो आर्ट है कि ये कहीं और का है? ये वो भी टेराकोटा है, गोरखपुर में जो बन रहे हैं और कलकत्ता में ये जो कुछ अलग तरह का ये चीज़ें हैं। ये टेराकोटा क्या है, इसमें यदि हम इसमें पेंट ना करें तो उसमें लुक और देखने को और हो जाता है और पेंट के बाद फिर देखने में और कुछ हो जाता है। जैसे ये कुशीनगर के बुद्धा जी लेटे हुए हैं जी, तो ये चीज़ें हैं। यहाँ की खासियत क्या है इसमें? इस मेले में दूर दराज से लोग आते होंगे। यहाँ पे जो दुकानें लगती हैं ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से लगती हैं कि क्या इसमें क्या सहयोग है, क्या आपको शुल्क देना होता है कुछ? जी, हमारा ये हथकरघा और हस्तशिल्प की तरफ से है, उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से, और हमें यहाँ शुल्क देना पड़ता है जो कि एक दुकान का जो है 10,000 समथिंग इतना मतलब देना पड़ता है। यहाँ पे कुछ राजस्थान का भी टच है क्या? आप बता रहे थे कोलकाता और राजस्थान का भी कुछ यहाँ पे टच नहीं, वहाँ पे काम होते हैं, इस तरह के मिट्टी के काम होते हैं, टेराकोटा के काम, और जैसे उत्तराखंड में हम कर रहे हैं। जी जी जी। आप बेसिकली यहीं उत्तराखंड के हैं कि कहीं बाहर से आपने आते हैं? नहीं, मैं प्रॉपर हूँ उत्तराखंड के, और बाकी मैं बाहर से कहूँ तो मैं दिल्ली में भी काम किया अपना वहाँ इस काम को, और काफ़ी पुराना काम है, 40-45 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। तो जैसा कि आप देख सकते थे कि ये उत्तराखंड में चेती एक मेला लगता है, जो नवरात्रों के टाइम से ये मेला यहाँ पे लगता है और यहाँ पे पूरे उत्तराखंड में दूर दराज से लोग आकर यहाँ पे अपने द्वारा लगाते हैं दुकानें, जो एक तरह से उत्तराखंड की संस्कृति के साथ साथ देश की भी संस्कृति को दिखाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ अगर आप स्टॉल चप्पलों के बारे में देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ हैंडलूम चादरों की कुछ दुकानें हैं। भाई साहब, ये किस तरह की दुकान है? ये जो आपने जो दुकान लगा रखी है, ये इस माल के बारे में कुछ बताइए। हैंडलूम है या कहीं का कुछ विशेषता है, उत्तराखंड की विशेषता है ये कि बाहर से है?
नहीं ये यही का है, डिज़ाइन सेंटर का, हैंडलूम वाला ही, जी जी, हैंडलूम का है। हैंडलूम का माल है। तो ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से लगता है कि आपकी तरफ से? जी सरकार की तरफ से लगता है। ये प्रदर्शनी जो है ये जो डिज़ाइन सेंटर की तरफ से लगता है। तो ये जो पूरा स्टॉल आपने जो लगा रखा है और यहाँ पे जो चादरें मैं देख सकती हूँ, सारी चीज़ें हैं, ये क्या खासियत है यहाँ पे? ये हैंडलूम के माल की ये खासियत है, प्योर धागे की, सूती धागे की, अपने हाथ से तैयार किया हुआ माल होता है। मार्केट है लोकल, जी जी, उत्तराखंड का बना हुआ, जी, काशीपुर का बना हुआ। जी काशीपुर का बना हुआ माल होता है जी। तो क्या मार्केट यहाँ पे कैसा रहता है, लोग कैसे पसंद करते हैं चीज़ों को, और ये बताइए। जी यहाँ बेडशीट जो है ये यहाँ पे हैंडलूम ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये यहीं के क्या सब में ही चलता है पूरे भारत के अंदर। हैंडलूम का माल अच्छा रहता है, हाथ का बना हुआ रहता है, आपने ठीक रहता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जैसे देख सकते थे कि आप यहाँ पे और भी बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पे एक और स्टॉल है, यहाँ पे खादी कुर्तों का, खादी के कपड़ों का, चादरें हैं, तौलिए हैं। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? मुजफ्फरनगर से आए। मुजफ्फरनगर में क्या खासियत, यहाँ पे मुजफ्फरनगर की खादी के वस्त्रों की खासियत होती है, वहाँ पे बनता है ये? हाँ जी, ये घर घर बनता है हमारे। अच्छा, वहाँ से आप उत्तराखंड में आए हैं प्रदर्शनी? हाँ जी जी। अच्छा, हाँ जी। क्या खासियत है यहाँ पे, आप इतनी दूर से आप यहाँ पे आए हैं चैती मेला के इसमें प्रदर्शनी में, और सुना है कि पूरे 24 घंटे का ये मेला होता है, क्या ये सच है इसमें? हाँ, ये 24 घंटे चलता है, ये बहुत दिन रात पब्लिक चलती है इसमें, और काफ़ी अच्छा काम रह जाता है। हम कई सालों से आ रहे हैं यहाँ। कई सालों से आ रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। तो ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से लगता है? हाँ जी, सरकार की तरफ से। शुल्क लेती है वो? नहीं, वो फ्री है ये हमारे। और ये कपड़ों के बारे में कुछ बताइए, क्या है? कपड़े हमारे गर्मी में ये ठंडे होते हैं और सर्दी में गर्म होते हैं, खादी ये अच्छा। खासियत है जी। रंग भी पक्के होते हैं इसके, और हम काफ़ी सालों से ये काम कर रहे हैं। जी जी। ये कॉटन की चादर है सूती, ये बनाते हैं हम। ये भी बहुत अच्छी है हमारी, फुल साइज की है। अच्छा, खादी गरीबों के लिए क्या हाँ। सस्ता है उनके हाँ, लिए भी? सस्ता है ये। हम क्या तो अगर सस्ते- ये चादर लेना चाहे तो क्या देखो, रेट में ये पड़ता है? चादर 300 रुपये का जोड़ा मिल जाएगा आपको। अच्छा। हाँ जी, दो पीस हैं इसमें, बड़े साइज हैं, 7 बाई 4.5। हाँ जी। अच्छा। तो ये बहुत अच्छी चादर है गर्मी में ओढ़ने के लिए, और धोने के बाद गफ हो जाती है। प्योर रुई की है, प्योर। अच्छा। हाँ जी। चलिए, तो ये तो थी कि खादी वस्त्रों की जो यहाँ पे एक डिमांड मुजफ्फरनगर मेरठ में खास करके ये बनाया जाता है, और वहाँ से ये यहाँ आए हैं कि खास चैती मेले का ये इंतज़ार करते हैं, और महीने भर तक चलने वाला ये मेला एक आकर्षण का केंद्र तो लोगों के लिए होता ही है, साथ खास करके यहाँ पे जो स्टॉल लगाते हैं इन लोगों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र होता है, और ये साल भर इंतजार करते हैं इस चैती मेले का, क्योंकि ये ऐसा मेला है कि 24 घंटे यहाँ पे स्टॉल चलता है, लोगों की चहल पहल बनी रहती है। तो भाई साहब, ये दुकान कहाँ से लगी है? हेलो, ये चीनी मिट्टी की दुकानें कहाँ, उत्तराखंड की है कि कहीं बाहर से आप लोग? यूपी किस जगह से? खुर्जा। मतलब इसकी क्या खासियत है यहाँ, जो चीनी मिट्टी की क्या खासियत है यहाँ पे, इतनी दूर से आप यूपी से यहाँ आके आप लगा रहे हैं? बताओ भाई, आप की ये खासियत है, इसमें कोई सामान आपका अचार वगैरह सामान अगर खराब नहीं होता इसमें आप गर्मी के समय भी सब्जी वगैरह खट्टा नहीं हो सकती। दही सबसे अच्छा जमता है। ये ओवन माइक्रोवेव। किस जगह, यूपी किस जगह से आप लेकर आए? खुर्जा बनता है, ये सारा क्रॉकरी का मेन जो मार्केट खुर्जा से आता है। खुर्जा। तो ये कह सकते हैं कि खुर्जा की संस्कृति आप उत्तराखंड के में लेकर आ रहे हैं। हाँ जी, खुर्जा का है। खास उत्तराखंड में ये जो आपने प्रदर्शनी लगाई है, इसका क्या मकसद है, क्यों इतनी दूर से आए? यूपी में भी बहुत सारे जगह स्टॉल लगते हैं। नहीं, ये ऐसा ना, ये मेला, यहाँ मेला लगता है अच्छा, इससे लोगों का रोजगार चलता है, और माल फैक्ट्री का जो माल है वो निकल जाता है। अच्छे लोगों को पसंद आती है, यूनिक आइटम। मेला सुना है कि नाम ही है। पूरी रात भर चलता है ये मेला। हाँ, पूरी रात चलता है जी। दूर दराज से लोग आते हैं, दूर दराज से देखने वाले भी आते हैं, दुकानदार भी दूर दराज से आए हुए हैं अपना सामान लेके। जी जी। तो जैसा कि आप देख सकते थे कि ये सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं रहा है, ये पूरे देखा जाए तो यूपी से भी चीज़ें सामान ला के लोग यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं। और चैती मेला, क्योंकि कहते हैं कि चैती मेला की खासियत ये है कि ये चैत्र नवरात्र के पहले दिन से ही स्टार्ट होता है, और माता रानी के 91 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ कहते हैं कि बाईं भुजा यहाँ पे गिरी थी, जिसके बाद यहाँ पे एक मंदिर की स्थापना भी मुग़ल शासक अकबर के द्वारा किया गया था। और पूरे साल भर उत्तराखंड के लोग खास करके इस मेले का इंतज़ार करते हैं, और जब से वो मेला लगता है
पूरे महीने तक चलने वाली खास बात यह है कि ये मेला पूरे रात भर चलता है, मतलब यहाँ पे लोग सोते नहीं हैं। अगर आप रात के 2 बजे भी आ रहे हैं तो यही सारे चहल पहल आपको देखने को मिलेगी। अगर आप सुबह 10 बजे आ रहे हैं तब भी आपको ये चहल पहल मिलेगी। क्यों भाई साहब कह रहे हैं कि ये चैती मेला 24 घंटे का रहता है? 24 घंटे ऐसे ही चहल पहल बनी रहती है, लोग आते हैं जाते हैं। आप कहाँ से हैं? काशीपुर से डिजाइन सेंटर। हाँ? डिजाइन सेंटर। अच्छा, तो ये आपने किस टाइप का स्टॉल क्या लगा रखा है? ये जूस है और हाजमा गैस के लिए है, अचार है, हाथ का हैंडमेड। इसमें कुछ आपको कॉस्ट भी देते हैं कि उत्तराखंड के सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ये सब? फ्री है दुकानें। फ्री? कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको शुल्क देना होता है यहाँ पे। फ्री है दुकानें, हमारे तो उद्योग विभाग से है ना, तो ये तो फ्री है दुकानें। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि अभी आप देख रहे थे कि छोटी सी एक झांकी मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये चैती मेला 51 शक्तिपीठों में से एक ये ऐसी शक्तिपीठ है जहाँ पे यूपी उत्तराखंड से दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ पे प्रदर्शनी के तहत मेला लगता है, लोग आते हैं और सामान खरीदते हैं। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर।